अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, एक ऐसे गुनाह की तरफ रहनुमाई करना चाहता हूँ जिसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मुलव्विस है और इस गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाता है। वो गुनाह है कता रहमी, यानी रिश्तेदारी को तोड़ना। हम में से हर शख्स अगर देखे तो तकरीबन हर ख़ानदान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों अजीज़ों के साथ कता ताल्लुकी की हुई है। साल हा साल से ना वो इनसे मिलते हैं ना ये इनसे मिलते हैं। खुशी गमी में आना जाना बंद है, मेल मुलाकात बातचीत बिल्कुल ख़त्म है। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब उसने अपने बेटे की शादी की तो मुझे नहीं बुलाया, उसने अपने बेटे की शादी करने से पहले मुझसे रिश्ता लेने के बारे में नहीं पूछा, मैं उसके घर गया तो उसने मेरी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी नहीं की। इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर हमने हमेशा हमेशा के लिए जीना मरना ख़त्म कर दिया और बोल चाल ख़त्म कर दी और ताल्लुकात ख़त्म कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? आपने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और एक और हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ में है, आपने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी सज़ा बंदे को दुनिया में भी जल्दी दे देता है और आखिरत में तो उनकी सज़ा है ही है, और वो सज़ा कता रहमी और जुल्म ज़्यादती है। नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग सिला रहमी के मफ़हूम से ही आशना नहीं हैं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो रिश्तेदार हमसे मिलता है हम उससे मिलेंगे, जो हमसे अच्छा सलूक करता है हम उससे अच्छा सलूक करेंगे, जो हमारी इज़्ज़त करता है हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, तो ये सिला रहमी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी में हदीस है कि लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिलु इज़ा कुतिअत रहिमुहु वसलहा। सिला रहमी करने वाला वो नहीं है कि अगर उसके साथ सिला रहमी की जाए तो वो बदले में सिला रहमी करता है, बल्कि सिला रहमी करने वाला तो वो है कि उसका रिश्तेदार कता ताल्लुकी करना चाहता है लेकिन ये उसके साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करता है। ये असल में सिला रहमी है। तो सिला रहमी असल में ये है कि रिश्तेदार ताल्लुक तोड़ना चाहता है, मिलना नहीं चाहता और बदसलूकी करता है और आपकी इज्जत नहीं करता, एहतराम नहीं करता। इसके बावजूद आप उसके साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताल्लुक को बहाल करने की कोशिश करते हैं, बहाने ढूंढते हैं किसी ना किसी तरह उससे बातचीत के, उससे मुलाकात करने के। तो ये असल में सिला रहमी है। सही बुखारी वगैरह ही में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरा एक रिश्तेदार है, मैं उससे सिला रहमी करता हूँ लेकिन वो मुझसे कता ताल्लुकी करता है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे मिलना पसंद नहीं करता। मैं उसके साथ हुस्ने सलूक करता हूँ लेकिन वो मुझसे जहालत वाला मामला करता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू जैसे कह रहा है अगर वैसे ही मामला है तो तू उसके मुंह में गर्म राख डाल रहा है। और जब तक तू ऐसा करता रहेगा अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसके खिलाफ तेरी मदद में लगा रहेगा। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि सिला रहमी का जो अजर व सवाब मिलने वाला है वो उस शख्स को मिलता है कि जो अपने बदसलूकी करने वाले रिश्तेदार, कता ताल्लुकी करने वाले रिश्तेदार से अपने ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करता है। और क्या सवाब क्या है सिला रहमी का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसा लहु फी रिज़्क़िही फलयसिल रहिमा। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो और उसके रिज़्क़ में बरकत हो तो उसको सिला रहमी करनी चाहिए। ये दो फायदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में सिला रहमी करने वाले को अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।